Hello, students of class 7. Today, once again, I am with you with one more video lesson, and today we will discuss chapter 3, that is chemical substances and processes. So, students, you listen carefully. You see, this is the name of our chapter, chemical substances and processes. Now students, in class 6 we have learned that matter is found in any of the three states which are solid, liquid और gaseous state. Okay, मैटर को हम लोग सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों में से किसी स्टेट में पा सकते हैं. अब हम लोग जानेंगे कि मैटर बनती कैसे है. तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स सभी मैटर स्मॉल पार्टिकल से बनी है, और जो सबसे स्मॉल पार्टिकल है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन फैक्ट, दैट इज कॉल्ड एटम. सबसे स्मॉल पार्टिकल को एटम कहते हैं. ओके, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल is called atom. एटम सबसे छोटा पार्टिकल है. अब एटम से मिलकर बनती है मॉलिक्यूल्स. ओके, एटम से मिलकर बनती है मॉलिक्यूल्स. अब हम लोग पढ़ेंगे दो तरह के सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंस. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं. तो जो सब्सटेंस एक ही तरह के सिमिलर पार्टिकल से बना हो, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हो, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं. प्योर सब्सटेंस is the substance which is made up of one type of particles. ओके, उसे हम कहेंगे प्योर. अब प्योर सब्सटेंस दो तरह के होते हैं. एक है एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड. नाउ वन बाय वन वी विल लर्न व्हाट इज एन एलिमेंट, and then we will also know what is a compound. Now, an element is a substance which is made up of one kind of atoms. ओके, एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो सिमिलर एटम से, एक ही तरह के एटम से बना है. जैसे एग्जाम्पल्स में आयरन, ओके,
तो आयरन एक एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट है, ठीक है, एक्सेट्रा। इस तरह के सब्सटेंसेस को हम एलिमेंट कहेंगे। आयरन का अगर हम एक सर्टेन टुकड़ा लेते हैं तो उसमें जितने एटम्स हैं ऑल आर सिमिलर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आती है कंपाउंड। ये क्या है? कंपाउंड इज ऑल्सो ए प्योर सब्सटेंस which is made up of atoms of two or more than two elements and which are combined in a fixed ratio. कंपाउंड क्या है? ये भी प्योर सब्सटेंस है जो दो या दो से अधिक एलिमेंट के एटम से बना है और उन एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के बीच एक फिक्स्ड रेशियो रहती है। जब भी बनेगी एक फिक्स रेशियो से बनेगी। तब कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? इट इज ऑल्सो ए प्योर सब्सटेंस, ऑल्सो ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ। अच्छा, एक चीज, एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम कहेंगे और कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स ऑफ टू or more elements that are combined in a fixed ratio। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर। वाटर एक कंपाउंड है, इसकी फॉर्मूला है H2O, यानी इसमें दो तरह के एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। यानी इस दोनों के बीच एक रेशियो है 2:1 का, और जब भी वाटर बनेगा तब यही रेशियो में ही बनेगा, इससे अलग कोई रेशियो नहीं हो सकती है। तो ये हो गई कंपाउंड। इसके बाद थर्ड है मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस से बनती है, लेकिन इनके बीच कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है। किसी भी अमाउंट में हम मिला देंगे तो वो एक मिक्सचर बनाएगी। तो मिक्सचर की डेफिनेशन हम क्या देंगे? ए मिक्सचर is made up of two or more substances, which are mixed in any ratio। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सॉल्ट और शुगर ये दोनों को मिलाएं तो इट विल फॉर्म ए मिक्सचर। अब अगर हम 1 ग्राम सॉल्ट 2 ग्राम शुगर मिलाएं तो भी मिक्सचर बनेगी, और अगर 2 ग्राम सॉल्ट 1 ग्राम शुगर मिलाएं तो भी मिक्सचर बनेगी। यानी किसी भी अमाउंट में हम शुगर और को मिलाएंगे तो दैट विल फॉर्म ए मिक्सचर। यानी मिक्सचर में कोई फिक्स्ड रेशियो अलग अलग सब्सटेंस के बीच नहीं होती है।
अब तुम्हारी बुक में कुछ मटेरियल्स हैं जिसके एक टेबल दी गई है, एक एक्टिविटी। इस टेबल में पूछा गया है कि फॉलोइंग थिंग्स आर गिवन विच आर प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ओके, एक प्योर सब्सटेंस हम लोग पढ़े थे, सेकेंड इज मिक्सचर। मिक्सचर मीन्स नॉट प्योर। तो फर्स्ट एयर, वी नो एयर इज ए मिक्सचर क्योंकि एयर में बहुत सारी गैसेज हैं। सिमिलरली आयरन, आयरन क्या है? आयरन एक एलिमेंट है, तो आयरन प्योर सब्सटेंस हो गई। फिर वाटर, वाटर इज ए कंपाउंड विच इज ऑल्सो ए प्योर सब्सटेंस। सिमिलरली सॉयल, सॉयल इज वंस अगेन ए मिक्सचर, इसमें बहुत तरह की चीज़ें मिली हुई है। लेमनेड, it is also a mixture. Lemonade is a kind of drinks, so it is also a mixture. Gold, it is an element, so it is a pure substance. Oxygen, it is also an element, so it is also a pure substance. So there are so many examples are given. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल सिंबल्स। केमिकल सिंबल्स क्या है? इतने जो एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं केमिस्ट्री में, तो इतनी सारी एलिमेंट्स को याद रखना और उसकी प्रॉपर्टी को याद रखना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो एलिमेंट्स के नाम को किस तरह से आसानी से हम याद रख सकते हैं, उसके लिए बहुत पहले से ही सिंबल्स बनाई गई। पहले जो सिंबल्स बनाई गई थी वो केमिस्ट के द्वारा बनाई गई थी, जिस पे कुछ स्पेशल फिगर बनाकर उस पे सिंबल बनाई गई। लेकिन धीरे धीरे जब बहुत सारे एलिमेंट्स बन गई, डिस्कवर हो गई, तो वो फिगर से पता करना या बताना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो देन एलिमेंट्स वेर मेड बाय द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट की मदद से एलिमेंट का सिंबल बनाया गया। जैसे तुम्हारी बुक में देखो, यहाँ एक टेबल दी गई है, नेम ऑफ एलिमेंट एंड सिंबल। सिंबल में हम क्या पा रहे हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, कुछ कैपिटल लेटर्स हैं, कुछ स्मॉल लेटर हैं। तो अधिकतर हम लोग देखेंगे कि जो सिंबल हैं वो या तो एक लेटर से बनी है और नहीं तो 2 लेटर से मैक्सिमम सिंबल्स बनी है। जहाँ 1 लेटर का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर वो कैपिटल लेटर्स में लिखी गई है, जैसे हाइड्रोजन। लेकिन सोडियम, इसमें 2 लेटर्स हैं, पहला है N और दूसरा है A। तो इन केस ऑफ 2 लेटर्स, पहला कैपिटल में और दूसरा स्मॉल में लिखी जाती है। मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, कैल्शियम Ca, पोटाशियम वंस अगेन with 1 letter K। तो these are symbols of elements। यहाँ पर कुछ और सिंबल्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे केमिकल फॉर्मूला। हम लोग केमिस्ट्री में फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, और फॉर्मूला उसके बाद जानेंगे कि हम कैसे फॉर्मूला को लिखते हैं। केमिकल फॉर्मूला को क्या कहा गया? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी किसी भी सब्सटेंस की केमिकल फॉर्मूला को लिखने से पहले हमको जानना होगा उसकी कॉम्पोजिशन, यानी उसमें कौन कौन सी एलिमेंट है और किस एलिमेंट के कितने एटम्स उसमें है, इसे कॉम्पोजिशन कहते हैं। कॉम्पोजिशन को जानने के बाद ही हम उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं।